हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ 13.1। तो बेटा इसमें आपने पढ़ना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सबसे पहले देखिए क्यूबॉइड जो होता है हमारा इस तरह से होता है, ठीक है। ये आ गया आपके पास क्यूबॉइड की फिगर। ओके बेटा, क्लियर है। अदर एग्जाम्पल अगर आपने लेनी है तो जैसे हमारे पास रूम है, वो भी आपके पास कौन सी फॉर्म है, क्यूबॉइड की फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे होता है लेंथ और ये होता है ब्रेथ और ये होती है हाइट। ओके बेटा, ठीक है। ये लेंथ ब्रेथ मतलब जो फ्लोर आपका ये आ गया लेंथ ब्रेथ, और ये हाइट जो आ गई, ये कॉर्नर वाली जो आ गई आपके पास क्या आ गई, इसकी हाइट होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास लेंथ ब्रेथ है, अगेन ये वाली आपके पास क्या होगी, लेंथ होगी ऊपर और ये ब्रेथ होगी, ठीक है। अगर ये हाइट है तो इट मींस ये भी हाइट चल रही है आपके पास। ओके बेटा, क्लियर है। तो यहाँ पे इस साइड भी आप देखेंगे ये वाली जो आपके पास क्या चल रही है, ब्रेथ चल रही है, और ये हाइट चल रही है, ये भी आपके पास हाइट आ जाएगी। ओके चलिए, और ये वाली आपके पास क्या है, लेंथ ही है। ओके, तो यहाँ पे अब आप नोट करेंगे जो नीचे का फ्लोर है और ऊपर की छत है, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, लेंथ और ब्रेथ आ जाएंगे। ये टू हमारे पास क्या आ जाएंगे, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। और प्लस ये वाले आप देख रहे हैं एक दीवार ये साइड वाली है, ठीक है, ब्रेथ और हाइट। एक दीवार जो आपके पास साइड वाली है वहां पे ब्रेथ और हाइट आ रहा है, यहाँ पे भी आपके पास क्या आ रहा है, ब्रेथ और हाइट, मतलब टू आपके पास ब्रेथ और हाइट आ गए। और थर्ड जो साइड है आपके पास वो कौन सी आ रही है आपके पास, आपके पास लेंथ और हाइट। ये वाली लेंथ और हाइट देखिए, ये वाला देख नीचे वाला हो गया ना आपके पास, ठीक है। आपके पास लेंथ ब्रेथ हो गया, ये वाला ऊपर वाला भी लेंथ ब्रेथ हो गया। अब ब्रेथ और हाइट ये वाली हो गई, ठीक है। अब आपके पास एक साइड बची है, उसमें आपके पास क्या आएगा, लेंथ और हाइट आएगा। अब आप यहाँ पे पीछे देखिए, ये पीछे वाली जो दीवार है आपके पास ये क्या दे रहा है, लेंथ और हाइट दे रहा है ना ये वाला, ठीक है। अगर ये पीछे वाली दीवार और उसके सामने वाली दीवार, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, टू लेंथ और हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप टू कॉमन ले लेंगे और आपके पास लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ लिख लीजिए, लेंथ हाइट नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये आप तो ये आपके पास सरफेस एरिया क्यूबॉइड बन जाएगा। ओके, सरफेस एरिया को हम टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, इसी को हम दूसरी फॉर्म में क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। क्लियर है। तो यही आ जाएगा सेम टू एल बी और बी एच और एच एल, ठीक है। और एल बी आपको पता क्या है, एल आपके पास क्या होती है, लेंथ, और बी आपके पास क्या होती है, ब्रेथ, और एच क्या होती है आपके पास, हाइट, ठीक है। क्लियर है। ओके, लेंथ को लॉन्ग भी बोल सकते हैं, ब्रेथ को विड्थ भी बोल सकते हैं, हाइट को ओके क्लियर है, हाइट को हाइट ही रहेगा आपके पास। ये आ गया आपके पास टोटल सरफेस एरिया। अब ये फर्स्ट एक ही फॉर्मूला है ये फर्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। क्या आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या है, लेटरल सरफेस एरिया आपके पास फोर वॉल्स का जो एरिया आएगा उसको आप बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अब फोर वॉल्स में आपके पास नीचे का जो फ्लोर है वो क्या, और ऊपर की सीलिंग वो की, ठीक है। अब आपके पास फोर वॉल्स का एरिया कैसे आएगा, अब लेंथ ब्रेथ तो नीचे का और ऊपर का गया, ठीक है। हमारे पास बचा क्या, बी एच और एच एल, तो ये आ जाएगा बी एच प्लस एच एल। तो बेटा यहाँ से आपके पास h कॉमन आ रहा है, 2h और एल बी लिख लीजिए, चाहे बी एल लिख लीजिए, ठीक है। तो आप सीधा यहाँ पे ये हमने एल बी लिख लिया। क्लियर है बेटा, ये हमारे पास आ गया लेटरल सरफेस एरिया। थर्ड वन आपके पास आ जाएगा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो आप बताइए वॉल्यूम कैसे क्या बनेगा इसका, अगर हमारे पास रेक्टेंगल होता है उसका एरिया क्या होता है, लेंथ ब्रेथ। अब यहाँ पे हाइट इंक्लूड हो गई, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ओके, ये आ गया आपके पास इसका वॉल्यूम। अब चलिए आप
क्यूबॉइड की तरह। क्यूबॉइड में भी आपके पास 3 फॉर्मूले आएंगे। सरफेस एरिया, तो ले लीजिए इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब है ये। क्यूब की फॉर्म बेटा वो क्या होता है, स्क्वायर की फॉर्म में होता है। तो स्क्वायर की फॉर्म में वो आपके पास जो बॉक्स होता है उसको आप क्या बोलेंगे, क्यूब। ये आ गया आपके पास क्यूब। इसमें क्या होता है, स्क्वायर में आपके पास लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम लेट कर लेते हैं ए, ठीक है। इसकी जो लेंथ में है उस वो ए है, और ब्रेथ जो है वो भी ए है, हाइट जो है वो भी ए है। तो बेटा आप बताइए इसमें क्या बनेगा हमारे पास सरफेस एरिया। अब बताइए, यहाँ से ही ले लीजिए। अगर हम लेंथ ब्रेथ लेते हैं, ब्रेथ हाइट लेते हैं, लेंथ हाइट लेते हैं, तो ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, तो क्या बन गया वो 2 2 4 और 2 क्या हो गया 6 हो गया ना। 2a² प्लस 2a² प्लस 2a², ठीक है। a² तो वैसे आया ये फ्लोर और सीलिंग, फ्लोर का a² एरिया, सीलिंग का a² एरिया, तो 2a² एरिया। ये साइड और ये साइड, सामने वाली साइड का क्या हो गया, एक का a² एरिया है और दूसरे का तो 2a² हो गया। इस साइड का और इस साइड का क्या हो गया, ये भी 2a² हो गया। तो ये टोटल हमारे पास क्या हो गया, ये 6a² हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास इसी को आप क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया, तो वो आ जाएगा 6a²। अब सेकंड वाला आपके पास है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। तो बताइए 4 वॉल्स का, 4 वॉल्स में ये आ जाएंगे आपके पास। तो 4 वॉल्स में क्या आ जाएगा, 2a² प्लस 2a², तो क्या हो जाएगा वो 4a² हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब इनको ऐड करना है, आपने मल्टीप्लाई नहीं करना। तो 4 2 2 जा 4, a² जो सेम है तो वो एक आ जाएगा आपके पास, ठीक है। चलिए अब थर्ड वाला एरिया क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब। तो बताइए क्यूब का एरिया लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो क्या आ जाएगा a क्यूब, ओके, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपने लिखना है साथ में क्यूबिक यूनिट। यहाँ पे कौन सी यूनिट आएगी, क्यूबिक, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट। कैसे पता चलता है क्यूबिक यूनिट है कि स्क्वायर यूनिट है। अब 3a मल्टीप्लाई हुए तो 3a के साथ क्या होगा, मीटर या सेंटीमीटर होगा, तो उनकी पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, इसलिए क्यूबिक यूनिट। ये स्क्वायर यूनिट और ये भी स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एरिया हमेशा हमारे पास किस फॉर्म में आता है, स्क्वायर यूनिट में। एरिया और वॉल्यूम किस में आता है आपका, क्यूबिक यूनिट में। यहाँ पे स्क्वायर यूनिट और यहाँ पे क्यूबिक यूनिट, ओके। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन थी बेटा 13.1 की, ठीक है। इसमें ये चैप्टर काफी लेंथी है आपका, ठीक है, बट इजी है, लेंथी है इजी है। तो आप मेरे साथ करेंगे तो आपको इजी रहेगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। थैंक यू।